बच्चों डिस्कस करते हैं क्लास 7 का चैप्टर फर्स्ट, जो कि एक पोएम है। क्या नेम है इसका? थैंक यू गॉड। थैंक यू हम कहते हैं धन्यवाद करना किसी का भी, बट यहाँ पर क्या है? गॉड। गॉड मीन्स भगवान, ईश्वर। थैंक यू धन्यवाद करते हैं, गॉड ईश्वर आपका, भगवान आपका धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर बच्चे हैं वो भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं। देखते हैं वो किस चीज़ के लिए धन्यवाद कर रहे हैं भगवान का। उनको थैंक यू बोल रहे हैं, बट उससे पहले आप मेरे साथ धीरे धीरे वर्ड्स को प्रोनाउंशिएट करेंगे, फिर उसके बाद ही हम हिंदी में इसका मीन देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। सभी मेरे साथ पढ़ें। फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस बिग एंड स्मॉल, फॉर all the creatures on this earth, short and tall, for the lovely blue sky, the sun, the moon and all. Almighty God, sign of exclamation लगा है। We thank you and to you we call. बच्चों कोशिश करें फुल स्टॉप तक उसको कंप्लीट कर लें, ठीक है? थोड़ा लंबा हो जाता है, बट आप चैप्टर में तो इजीली आप फुल स्टॉप तक ही एक सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, बट पोएम में थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट पढ़ें फिर भी। ये स्टैंजा हो गया आपका। अब आप इसमें हार्ड वर्ड देखो, सब आपके इसमें नीचे चैप्टर में भी दिए हुए हैं वर्ड मीनिंग, कुछ दिए हुए हैं जिन पर मैंने अंडरलाइन कर रखी है, वो आपके इसमें हैं, ठीक है बच्चों? बाकी मैं आपको जो भी लगेगा मुझे नोट कराने लायक, वो मैं नोट करा दूंगी आपको, ठीक है? आपको नोट करना है साथ साथ और पढ़ना है। चलिए देखते हैं। बच्चों नोट करें। ऑल आप जानते होंगे, ऑल का मीन सभी। द थिंग्स, थिंग्स आपका क्या होता है? वस्तुएं, ठीक है? वस्तुएं। अराउंड अस, अराउंड अस का मतलब हमारे चारों ओर। अस मीन्स हमारे, अराउंड मीन्स चारों ओर। अस अलग लिखना चाहें तो अस मीन्स हमारे, ठीक है? यहाँ से इसको हटा दें। बिग एंड स्मॉल, बिग का मतलब आप समझते हैं, बिग मीन्स बड़ा, बिग मीन्स बड़ा, और स्मॉल मीन्स छोटा, छोटा। नोट जरूर कर लें बच्चों, अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं, बाकी नोट करें सभी। ऑल द क्रीचर्स, यहाँ पर आपका नीचे पोएम में है, क्रीचर्स का मतलब पशु पक्षी, सभी प्राणी। अर्थ नहीं दिया है तो आप इसको लिख लें, अर्थ मीन्स पृथ्वी। शॉर्ट समझते हैं, लिख देती हूँ, शॉर्ट मीन्स छोटा। टॉल लंबा। बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी स्मॉल के मतलब छोटा, छोटा, और ये शॉर्ट, यहाँ पर ये लंबाई को देख, लंबाई हाइट समझ रहे हैं आप ना? हाइट को देख कर के छोटा या बड़ा, चाहे वो हाइट में या चौड़ाई, लंबाई या चौड़ाई किसी में भी। ऊपर यहाँ बात की गई बिग या स्मॉल, नीचे का अगर शॉर्ट या टॉल, चाहे वो लंबाई में चौड़ाई में कैसे भी बड़ा छोटा, ठीक है? लवली आपका लिखिए, लवली मीन्स प्यारा, प्रिय। और फिर क्या है आपका? ब्लू। ब्लू आप जानते ही होंगे, बट लिख देती हूँ, नीला। ब्लू मीन्स नीला, स्काई आकाश, आकाश।
सन, सन सूर्य, मून जानते हैं आप, चंद्रमा, एंड ऑल और सारी चीजें, ऑलमाइटी शक्तिमान, सर्वशक्तिमान, गॉड ईश्वर, वी थैंक यू धन्यवाद करते हैं, टू यू वी कॉल, इतना ही है। देखें बच्चों, फॉर ऑल दी थिंग्स, यहाँ पर देखो बच्चे धन्यवाद करते हैं भगवान का किन सारी चीज़ों के लिए, फॉर ऑल दी थिंग्स सारी चीज़ों के लिए, अराउंड अस जो भी हमारे चारों तरफ हैं, आसपास हैं, बिग एंड स्मॉल बड़ी छोटी सारी चीज़ें जो हमारे आसपास हैं उन सब के लिए, फॉर ऑल द क्रीचर्स सभी प्राणियों के लिए, ऑन दिस अर्थ इस पृथ्वी पर है, ऑन मीन्स पर, दिस मीन्स ये, इस अर्थ मीन्स है यह या इस कह सकते हैं, इस पृथ्वी पर, शॉर्ट एंड टॉल चाहे वो छोटी हैं या बड़ी हैं, उन सारी प्राणियों के लिए, सभी पशु पक्षियों के लिए, सभी के लिए, चाहे वो लंबे हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, कैसे भी हैं, फॉर द लवली ब्लू स्काई, द सन, द मून एंड ऑल, फॉर मीन्स के लिए, द लवली प्यारे नीले आकाश के लिए, द सन सूरज के लिए, द मून चंद्रमा के लिए, एंड ऑल एंड और सारी चीज़ों के लिए, ऑलमाइटी गॉड हे पावरफुल भगवान, हे ईश्वर, वी थैंक, वी मीन्स हम मीन्स ये अकेला नहीं, यहाँ अकेले की बात नहीं हो रही है, सभी की बात हो रही है, मतलब बच्चे, तो यहाँ दो या दो से अधिक बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है। वी थैंक यू हम धन्यवाद करते हैं, एंड टू यू वी कॉल और हम आपको हम सब बहुत सारा धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हे ईश्वर आपने इतनी प्यारी सी सूरज चंद्रमा बहुत सारी चीज़ें दी हैं हमें, प्रदान की हैं, उन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है ब्लेस, पढ़िए, ब्लेस ईच वन ऑफ अस in your name as we pray, give us love, kindness and courage day by day, may we live in peace and harmony where we stay, give us the strength to serve you, come what may। ठीक है, फुल स्टॉप है, यहीं तक पढ़ेंगे। इसमें देख लें आप कौन से वर्ड को लिखना चाहेंगे, ब्लेस, ब्लेस को नोट करें। ब्लेस मीन्स क्या देना, आशीर्वाद देना, आशीर्वाद प्रदान करना या देना। ईच वन ऑफ अस हम में से प्रत्येक को, ठीक है, ईच वन ऑफ अस हम में से प्रत्येक को, कि सभी बच्चों को, सबको, हम में से प्रत्येक को, इन योर नेम एज बी प्रे, एज बी प्रे का मतलब प्रार्थना करना, प्रे प्रार्थना करना, प्रार्थना करना, ठीक है। गिव अस लव हमें क्या दीजिए, लव प्रेम, काइंडनेस दया, दयालुता लिख लें, दयालुता दया कुछ भी बोलें, एंड करेज, करेज क्या कहते हैं, साहस, हिम्मत, साहस हिम्मत कुछ भी लिखें। बच्चों एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, होते हैं, तो आपको थोड़ा सा सेंस भी यूज़ करना होगा। यहाँ पर क्या सेंस हो सकता है बच्चों, पोएम में हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं निकाल सकते, इसका थोड़ा सा हमें भाव समझना पड़ता है, ठीक है। चैप्टर में तो हो भी जाता है ऐसा, बट पोएम में ऐसा नहीं होता, हमें थोड़ा सा भाव के अकॉर्डिंग अर्थ देखना होता है, ठीक है बच्चों। तो हमने कहाँ तक किया, करेज डे बाय डे, डे बाय डे दिन प्रतिदिन, ठीक है।
मे वी लिव इन पीस आपका बुक में है। पीस का मीनिंग शांति, हार्मनी, सामंजस्य। वेयर वी स्टे जहाँ भी हम रहते हैं। वेयर वी स्टे, स्टे मीन्स रुके हैं, ठहरे हैं, जहाँ भी रहते हैं। गिव अस हमें दीजिए, स्ट्रेंथ शक्ति या सामर्थ्य। टू सर्व, सर्व कहते हैं सेवा करने की। टू यू आपकी, सर्व लिख लीजिए, नहीं दिया है। सर्व सेवा करना। कम वॉट में, ठीक है यहीं तक पढ़े। देखें मीनिंग, ब्लेस, ब्लेस ईच वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक को क्या दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। इन योर नेम एज वी प्रे, हम आपके लिए आपकी प्रार्थना करते हैं। गिव अस लव, हमें प्यार करने की। काइंडनेस, दयालुता दिखाने की। करेज, साहस या हिम्मत दिखाने की। दिन प्रतिदिन, डे बाई डे, हमें दिन प्रतिदिन हम साहस और हिम्मत दिखाने की, दयालुता दिखाने की और प्यार करने की हमें क्या दीजिए, इसका आशीर्वाद दीजिए। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पर वो कहना चाहता है कि हम, हे ईश्वर हमें ऐसी शक्ति दीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम किसी साहस से, हिम्मत से काम लें और दयालुता, हम निर्दयी ना बने, दयालुता दिखाएं, प्यार प्रेम से अच्छे से मिलजुल कर रहें। ठीक है। मे वी लिव इन पीस एंड हार्मनी वेयर वी स्टे। गिव अस द स्ट्रेंथ टू सर्व यू कम वॉट मे कहते हैं संभावना, मतलब संभावना व्यक्त की करते हैं कि मतलब कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें ऐसा करे। ठीक है, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। तो मे वी लिव इन पीस, कि हे ईश्वर हम आशा करते हैं कि हम कैसे रहें, लिव इन पीस, शांति से, सामंजस्य, हार्मनी हो गया सामंजस्य से। वेयर वी स्टे, जहाँ भी हम रहें, कैसे रहें, शांति से, प्यार से, सामंजस्य के साथ। गिव अस स्ट्रेंथ, हमें शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए कि आपकी हम सेवा कर सकें। कम वॉट में, तो आप इनका मीन समझ गए होंगे आप बच्चों, ठीक है ना। शांति सामंजस्य के साथ जहाँ भी हम रहें उसकी हमें आशीर्वाद दीजिए। लास्ट की 2 लाइन्स बची हुई हैं, इन्हें भी देख लीजिए। वी विद अस ओ गॉड इन वॉट वी से एंड डू, एक्सेप्ट दिस प्रेयर ओ गॉड वी बो डाउन टू यू। बी विद अस, बी कहते हैं होना, बी विद अस हमारे साथ हो, मतलब रहें। बी मीन्स, अब वैसे तो बी का अर्थ होना होता है, लेकिन बी का मतलब साथ, विद अस हमारे साथ। ओ गॉड, हे ईश्वर, ओ गॉड बी विद अस हमारे साथ रहें। इन वॉट वी से एंड डू, जो कुछ भी हम चाहें, जो भी हम कहें या करें। अब ऐसा नहीं, कहने का मतलब बच्चों का ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर हम कुछ थोड़ा सा भी कुछ गलत कर रहे हैं तो भगवान आप हमारे साथ नहीं दें। तो हे भगवान आप, हम अगर गलती भी करें, उनका कहने का मतलब ये है कि अगर हम कुछ गलती भी कर रहे हैं तो हे ईश्वर तब भी आप हमारे साथ रहें। एक्सेप्ट दिस प्रेयर, और हमारी प्रार्थना को क्या करें, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करें। दिस इस प्रार्थना को, ओ गॉड हे ईश्वर, बी बो डाउन टू यू, बो डाउन कहते हैं, देखो ये लिखा है आपकी बुक में इसलिए मैंने इसे नहीं लिखाया। बो डाउन झुकते हैं, ठीक है, हम आपके सामने झुकते हैं या शीश नवाते हैं। हे ईश्वर हम आपके सामने सर नवाते हैं, शीश नवाते हैं और हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। ठीक है बच्चों, इतना ही रखते हैं।